हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडिशनल डेप्रिसिएशन के प्रोविज़न्स जो कि सेक्शन 32(1)(2)(a) में डिफ़ाइन किए गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(1)(2)(a, in the case of any new machinery or plant but other than ships and aircraft which has been acquired and installed after the 31st day of March 2005 by an assessee engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, or in the business of generation, transmission or distribution of power, a further sum equal to 20% of the actual cost of such machinery or plant shall be allowed as deduction. So friends, एडिशनल डेप्रिसिएशन विच इज़ अबव द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो भी है रूल्स के हिसाब से तो मिलेगा ही, बट उसके ऊपर फर्दर एक 20% की रेट से एक और डेप्रिसिएशन अलाउड होगा एडिशनल। लेकिन वो किस केस में अलाउड होगा? वो सिर्फ मशीनरी या प्लांट्स जो कि न्यू हो, जो कि न्यू मशीनरी और प्लांट हो और 2005 के बाद एक्वायर किया गया हो, 31 डे ऑफ मार्च 2005 के बाद, और ऐसे एसएससी ने उसको एक्वायर किया गया हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करता है ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। उसमें सारे आर्टिकल और थिंग आते हैं, लेकिन होना चाहिए वो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन, मतलब ट्रेडिंग वाला केस नहीं होना चाहिए, ना ही सर्विसेज सेक्टर वाला होना चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन होना चाहिए। तो 20% के रेट से एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगा उस एसएससी को। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं सब्जेक्ट टू सम प्रोविजंस। तो वो प्रोविज़ो जो है इस सेक्शन में वो क्या है वो भी देख लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एसएससी सेट्स अप एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग ऑन और आफ्टर 1st day of April 2015 in any backward area notified by the central government in this behalf in the state of आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। तो इन 4 स्टेट्स में अगर वो 1st day of April 2015 के बाद मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने वाली जो भी अंडरटेकिंग है उसको सेटअप करता है, एंड आफ्टर दैट एक नई मशीनरी या प्लांट उसी जो है अंडरटेकिंग के लिए वो फर्दर उसमें इंस्टॉल करता है ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 1st day of April 2015 and ending before the 1st day of April 2020 in the said backward area, then the provisions of the clause 2A shall have effect as if for the words 20% the words 35% had been substituted। मतलब क्या है कि नॉर्मली तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग में जब वो न्यू मशीनरी और प्लांट, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये प्रोविज़न, ये तो एक जनरल प्रोविज़न था कि 20% के रेट से एडिशनल जो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा न्यू मशीनरी और प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। लेकिन अगर यही न्यू मशीनरी और प्लांट किसी ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए खरीदी गई है जो कि इन बैकवर्ड स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है ऑन और आफ्टर 1st day of April 2015, और ये जो न्यू प्लांट मशीनरी जो एक्वायर की गई है वो भी उसके लिए भी एक पीरियड डिफाइन किया गया है, क्योंकि सेटअप के बाद ही एक्वायर होगी। तो सेटअप के बाद अप्रैल 2015 से लेके अप्रैल 2020 में ही वो एक्वायर होनी चाहिए। तो उसको वो 20% की जगह 35% के रेट से ये एडिशनल डेप्रिसिएशन उस केस में ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ वो 20% ही रेट रहेगा नॉर्मल कंडीशंस में एडिशनल डेप्रिसिएशन का। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविज़ो हैं सेक्शन के जो कि क्या डिफाइन करते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट which before its installation by the assessee was used either within or outside India by any other person or any machinery or plant installed in any office premises or any residential accommodation including accommodation in the nature of a guest house or any office appliances or road transport vehicles or any machinery or plant the whole of the actual cost of which is allowed as a deduction। so ये कुछ एक्सेप्शंस हैं उस रूल के जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है। उसमें ये है कि सबसे पहला जो है कि वो प्लांट एंड मशीनरी पहले यूज़ ना की गई हो आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, मतलब वो पहले यूज़ ना की गई हो, सेकेंड हैंड प्लांट और मशीनरी नहीं होनी चाहिए।
और उसके बाद एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमिसेस नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन होता है जैसे उसी जगह पर वो इंस्टॉल होनी चाहिए। जैसे किसी ऑफिस प्रीमिसेस में कोई मशीनरी किसी तरह की इंस्टॉल है या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में, तो वो भी अलाउड नहीं होगी, उसकी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन। और या फिर वो कोई ऑफिस अप्लायंसेस टाइप से है, वो भी उसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है, जो कि ऑफिसेज में लगे होते हैं कुछ भी कंप्यूटर वगैरह। इसके अलावा जैसे रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जो, उनके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसी मशीनरी या प्लांट है जिसका कि पूरी की पूरी कॉस्ट ही डिडक्शन, जिसको कि 100% उसकी डिडक्शन ले ली गई है एसएससी के द्वारा किसी भी सेक्शन में, तो उसके ऊपर भी ऑब्वियसली जब वो पूरी की पूरी ही डेप्रिसिएशन मिल चुका है उसका, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पर भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के यही है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, जैसा कि सेक्शन में भी स्टार्टिंग में जब हमने देखा था उसमें न्यू वर्ड लिखा ही हुआ है। इसके अलावा कुछ की नोट्स और भी हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि 20% का, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ओवर एंड अबव द जनरल नॉर्मल रेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि नॉर्मली 15% होता है रिटर्न ऑन वैल्यू पे, तो जब ये 20% भी मिल जाएगा तो टोटल 35% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बार ही मिलता है, हर साल नहीं मिलता है। हाँ, अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज की गई है जिसमें कि 180 डेज़ यूज़ नहीं हो पाई है, आफ्टर सितंबर खरीदी गई है जैसे, तो उसमें हाफ ईयर का ही जैसे मिल पा रहा है, तो दूसरा हाफ जरूर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कमिंग फाइनेंशियल में वो मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल एक ही बार मिलेगा। ओवरऑल जो 20% है जो एडिशनल है वो एक बार ही मिलेगा, हाफ ऑफ करके भी ले सकता है एसएससी। और अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर स्टार्टिंग में ही खरीद लिया तो ऑब्वियसली पहले ही साल में उसको मिल जाएगा। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑन ऑफिस अप्लायंसेज, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर और व्हीकल्स पे भी नहीं मिलता है ये। However, for vehicles in certain conditions, additional depreciation was allowed वाइड नोटिफिकेशन नंबर, लेकिन उसकी भी वैसे तो ये प्रैक्टिकली अब इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि वो डेट्स भी जा चुकी हैं जहाँ पर ये व्हीकल्स के लिए कुछ टाइम के लिए अलाउ किया गया था। तो ये फ्रेंड्स कुछ की नोट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो अल्टीमेटली तो हमारी जो सबसे फर्स्ट स्लाइड है जो यही है मेन, कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू का मतलब न्यू मतलब वो यूज नहीं होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग वाले केस में ही ये अलाउड होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का रेट है, तो नॉर्मल तो यही प्रोविज़न काम आने वाला है मेन। तो बाकी के जो एडिशनल जो नोट्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखने हैं, कुछ केसेस में 35% भी मिल जाएगा, वो भी ध्यान में रखने हैं। तो अदरवाइज़ नॉर्मल यही मेन जो प्रोविज़न है वो यही है जो हमारे सामने है इस टाइम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।